मित्रों नमस्कार। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वह गृह बंधन के संदर्भ में है। कोई व्यक्ति अगर घर के कलह से जूझ रहा है और किसी के घर में नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं और जिसके कारण कलह, बीमारी, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनके लिए खास तौर पर आज का यह वीडियो है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे किस मंत्र की आप उपासना कीजिए कि आपके घर में शांति हो सकती है, या किसी दूसरे के घर का बंधन कर सकते हैं, अपने घर का बंधन कर सकते हैं। बंधन करने के लिए गायत्री मंत्र भी होता है और माँ काली का मंत्र भी है, हनुमान जी का भी मंत्र है। मैं जो बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में वो माँ काली का मंत्र है। उस मंत्र की अगर आप इस 22 तारीख से आने वाले नवरात्र में साधना कर रहे हैं तो सिद्धि मिल सकती है। और क्योंकि नवरात्र में साधना करने पर इसका फलाफल मिल जाता है, मंत्र चैतन्य काफी हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। जो आप काम में हाथ लगाइएगा, काम में सफलता मिलेगी। और फिर जब 10 दिन बीत जाए उसके बाद से 1 माला 2 माला का जाप करते रहिए तो मंत्र चैतन्य होता रहे। जितना मंत्र चैतन्य होगा उतना ही मजबूत होगा आपका। तो मित्रों, अगर बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए पहले ये जानिए कि अगर घर का बंधन करना चाह रहे हैं तो घर के बंधन में पहले ध्यान दीजिए कि घर में नकारात्मक चीज है कि नहीं। और प्रश्न यह उठता है कि नकारात्मक चीज है तो कैसे टेस्ट कीजिएगा कि नकारात्मक चीज है। तो आप अपने घर में एक शीशे के गिलास में पानी रख लीजिए, 5 फूल वाला लौंग लीजिए, पानी टेबल पर रख दीजिए और फूल वाला लौंग जो है सारे घर में घूम लीजिए और गिलास में उसको छोड़िए। जब छोड़िएगा तो वो लौंग जो है अगर निगेटिव एनर्जी है तो खींचता है। 5 लौंग में अगर सभी फूल वाला लौंग जो है केवल फूल ऊपर दिखाई पड़े, बाकी जो धड़ है, नीचे का जो हिस्सा है वो डूब जाए, तो समझिए घर में 100% निगेटिव ऊर्जा है। 5 में अगर 3 डूब गया, 4 डूब गया तो समझ लीजिए कि 50% है। अगर 4 नहीं डूबा, 1 अगर डूबा तो समझ लीजिए कि 10%, 20% है। निगेटिव ऊर्जा आ रही है और चली जा रही है। और सब डूब जा रहे तो समझिए कि घर में निगेटिव ऊर्जा की मौजूदगी है। एक टेस्ट यह हो गया। दूसरा टेस्ट, अगर आपकी थर्ड आई खुली हुई है या कोई मंत्र सिद्धि है, मंत्र देवता है, तो आप अपने देवता से पूछ सकते हैं या थर्ड आई से भी देख सकते हैं, निगेटिव ऊर्जा दिखाई पड़ेगी। तीसरा चीज है कि माला के द्वारा भी पूछा लगाया जाता है। माला जो सिद्ध माला है उस माला से, या बहुत दिन से जिस माला से आप जाप कर रहे हैं, वर्षों बरस बीत गया है, 5 बरस 10 बरस बीत गया है माला का, उस माला से भी यह पूछा लगा सकते हैं। कैसे? तो माला का जो ऊपर का जो सुमेरनी होता है वो प्रणाम, माला को माथा लगाइए और उस सुमेरनी को पकड़ लीजिए, कहिए कि हे माला महाराज, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप पूछिए कि हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा है, यही प्रश्न कीजिए, निगेटिव ऊर्जा है। तो अगर है तो वो माला जो पकड़िएगा तो वो गोल गोल घूमना शुरू करेगा, वो राउंड में चक्कर मारना शुरू करेगा माला। आप माला ऐसे हाथ पर ले लीजिए और चक्कर मारना शुरू करेगा। अगर नहीं है तो जो गूढ़ा निगेटिव जिसको कहते हैं वो निगेटिव गूढ़ा मारना शुरू करेगा, मतलब नहीं है। पूछा लगाने का यह ढंग है। तो जो माला सिद्ध है वो जवाब देता है, जो प्रश्न पूछेगा जवाब आप देगा। तो ऐसे पूछा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पूछा में आ गया कि हाँ निगेटिव है, तो फिर आप 25 गायत्री कीजिए, गायत्री का जाप करके और हवन कर दीजिए। उस हवन के दौरान आप उससे गायत्री करके फिर जो है आप माँ काली के मंत्र से जो है 11 माला का, अलग से 11 माला का हवन कीजिए। और उस हवन के दौरान जो है
आप कील रखिए, 4 कील मंगा लीजिए, चाइनीज कांटी जो बिकता है मजबूत, वो 3 इंच का या 2 इंच का या 4 इंच का मंगा लीजिए। और उस कांटी को हवन के दौरान ही मंत्र उच्चारण के साथ ही हवन कर देना है, हवन कुंड में। और जब हवन ठंडा हो जाए तब कांटे निकाल लीजिए और फिर उस मंत्र को पढ़ करके और फूंक मारिए कांटी पर। और तब जो है आप फूंक मतलब 11 बार मारना है फूंक उसी मंत्र से। और फिर घर के चारों कोने, घर के बाहर मतलब चारों कोने पर उस कील को आप ठुकवा लीजिए। घर का बंधन आपका हो जाएगा। उसके साथ ही फिर 11 बार मंत्र पढ़ करके आप जो है पीला सरसों जो है और बालू मिला करके 11 बार पढ़ करके फूंक मार दीजिए, उस सरसों पर मिला दीजिए बालू और सरसों को। और घर के चारों बगल से एक जगह से शुरू करा के चारों बगल से ये क्यारी के टाइप पर उसको गिरवा दीजिए, छिटवा दीजिए। घर का आपका बंधन हो जाएगा। और फिर आप जांचिएगा तो आपको टेस्ट में मिल जाएगा कि पॉजिटिव घर का बंधन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। जिनकी थर्ड आई खुली रहती है वो तो देख लेते हैं कि बंधन हुआ है कि नहीं। वो गुलाबी रंग की रेखाएं आ जाती है या पीला रंग की रेखाएं आ जाती हैं। वो अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो काली रेखा आती है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप लाभ उठा सकते हैं। बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां गायत्री, हर हर महादेव।